गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो में देखेंगे सैनिक स्कूल में जो भर्ती निकली है उस भर्ती से संबंधित सभी जानकारियां। इसके साथ ही देखेंगे कि सैनिक स्कूल में कौन कौन से पदों पर भर्ती निकली हुई है तथा कुल पद की संख्या कितनी है। इसके साथ ही इसके फॉर्म को यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका क्या टर्म्स ऑफ कंडीशन रखा गया है तथा कब से कब तक इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यह सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यह सभी जानकारी देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। अभी स्क्रीन पर आपको सैनिक स्कूल गोपालगंज का ऑफिशियल पेज दिख रहा होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन या सिस्टम में सेम ओपन हो जाएगा। ओपन होने बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि एक लेटेस्ट न्यूज सेक्शन बना हुआ है जिसमें जो भी अपडेटेड न्यूज है वह इसमें स्क्रॉल करता रहता है। वो चाहे रिक्वायरमेंट से रिलेटेड हो या फिर सैनिक स्कूल रिलेटेड जो भी अपडेट है वह यहाँ स्क्रॉल होके ऐसे आपको दिख जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे आपके मोबाइल फ़ोन या सिस्टम पर पुनः एक इंटरफेस ओपन होगा। इंटरफेस ओपन होने बाद आप यहाँ देख सकते हैं एप्लीकेशन है वह आप चाहे तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन डाउनलोड होकर ओपन हो जाएगा। ओपन होने बाद आप ऊपर में देख सकते हैं कि दिया हुआ है सैनिक स्कूल गोपालगंज, पीओ सिपाया भाया कुचायकोट डिस्ट्रिक्ट का नाम और पिन कोड यहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ ही इसके अलावा यहाँ जो इसका ऑफिशियल साइट का लिंक है वह आप देख सकते हैं। नीचे में आएंगे तो जो भी वैकेंसी रिलेटेड जानकारी है वह दिया हुआ है और यहाँ देख सकते हैं कि यह जो जितना भी पोस्ट निकला हुआ है यह सभी सैनिक स्कूल गोपालगंज के लिए निकला हुआ है और आप बिहार के कोई भी कैंडिडेट इस फॉर्म को यदि योग्यता रखता है तो वह अप्लाई कर सकता है। सबसे पहला जो पोस्ट है वह पीजी टीचर का है केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए और इसका जो वैकेंट है वह कंटेक्चुअल एक पोस्ट है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वह देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स पास हैं एनसीईआरटी से केमिस्ट्री। तो इसके फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर मास्टर डिग्री किए हैं 50% अंक के साथ और उसके साथ में बीएड किए हैं और पढ़ाने का आपको हिंदी और इंग्लिश में एक्सपीरियंस है तो इसके फॉर्म को आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही इस पद पर यदि आपका सिलेक्शन होता है तो उसका जो वेतन है वह 62,000 रुपये पर मंथ आपको पे किया जाएगा तथा इसका जो उम्र सीमा है वह मिनिमम 21 वर्ष है और मैक्सिमम 40 वर्ष है। जो उम्र की गणना की जाएगी वह मिनिमम चाहे मैक्सिमम वह 1 दिसंबर 2024 से की जाएगी। इसके साथ ही नीचे में आएंगे तो जो दूसरा पोस्ट है वह काउंसलर का पोस्ट है और इसका भी पोस्ट की संख्या एक ही है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वह या तो ग्रेजुएट है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है, एमए या एमएससी जो कोई भी है और यहाँ साइकोलॉजी से पास है। इसके साथ ही जो भी क्वालिफिकेशन अदर क्वालिफिकेशन है वह यहाँ पर दिया हुआ है तो इसको आप एक बार चेकआउट कर लेंगे। यह सभी क्वालिफिकेशन है तो इसके काउंसलर पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं तथा इसका जो सैलरी है वह 42,000 रुपये पर मंथ है और इसका जो उम्र सीमा है वह मिनिमम 26 वर्ष है और मैक्सिमम 50 वर्ष है और इसका भी जो उम्र सीमा की गणना है वह सेम डेट रखा गया है। इसके साथ ही अगला जो पोस्ट है वह लाइब्रेरियन का है और इसका भी जो पोस्ट की संख्या है वह एक है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वह बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस या फिर ग्रेजुएट के साथ 1 साल का डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस का कोर्स किए हैं तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही इसके पोस्ट पर यदि आप सिलेक्टेड होते हैं तो उस कंडीशन में आपको जो वेतन है वह 32,000 रुपया मिलेगा तथा इसके लिए यदि फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं और तो जो इसका मिनिमम उम्र सीमा है वह 21 वर्ष है और मैक्सिमम जो उम्र सीमा है वह 35 वर्ष है और इसका भी जो उम्र सीमा की गणना की जाएगी वह 1 दिसंबर 2024 से ही की जाएगी। अगला जो पोस्ट है वह है बैंड मास्टर का और इसका भी जो वैकेंसी की संख्या है वह एक है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वह पोटेंशियल बैंड मास्टर की कोर्स किए हैं या फिर बैंड मेजर या फिर ड्रम मेजर कोर्स किए हैं तो इसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसके पद पर यदि सिलेक्टेड होते हैं तो आपको 31,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से आपको तनख्वाह दी जाएगी तथा इसके लिए जो मिनिमम उम्र सीमा है वह 18 वर्ष है और मैक्सिमम जो उम्र सीमा है वह 50 वर्ष है। इसके साथ ही अगला जो पोस्ट है वह मेडिकल रिलेटेड पोस्ट है नर्सिंग सिस्टर का और इसे केवल फीमेल अप्लाई कर सकती हैं और इसके जो वैकेंसी की संख्या है वह एक है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वह किसी भी इंस्टीट्यूट से आप नर्सिंग डिग्री या फिर डिप्लोमा 3 साल का किए हैं
तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ देख सकते हैं कि आपको हिंदी और इंग्लिश में बात करने का अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके साथ ही इसके पद पर यदि सिलेक्टेड होते हैं तो 28,500 रुपया आपको सैलरी दिया जाएगा, तथा इसका जो अप्लाई करने का मिनिमम उम्र सीमा है वह 18 वर्ष है और मैक्सिमम जो उम्र सीमा है वह 50 वर्ष है। इसके साथ ही अगला जो पोस्ट है वह PEM या फिर PTI कॉम मेट्रॉन का है। यह भी फीमेल कैंडिडेट के लिए ही है और इसका भी जो वैकेंसी की संख्या है वह एक ही है और इसका जो क्वालिफिकेशन है वह आप मैट्रिक पास है और फ्लुएंटली इंग्लिश और हिंदी बोल पाते हैं, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही इसके पद पर यदि आप सिलेक्टेड होते हैं तो आपको 32,000 रुपया सैलरी मिलेगा, तथा इसके लिए जो उम्र सीमा है वह 20 वर्ष है और मैक्सिमम 50 वर्ष है। तो इसके साथ ही अगला जो पोस्ट है वह लोअर डिवीजन क्लर्क का है और इसका भी जो वैकेंसी की संख्या है वह एक है और इसका जो क्वालिफिकेशन है वह आप मैट्रिक पास है और उसके साथ में जो आपका टाइपिंग स्पीड है वह 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 35 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग है और MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट, इसके साथ में टैली और इंटरनेट का आपको नॉलेज है। तो इसके फॉर्म को आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, तथा इसके लिए जो इसके पद पर आप सिलेक्टेड होते हैं तो आपको जो सैलरी है वह 27,500 रुपया दिया जाएगा, तथा इसका आवेदन करने के लिए जो मिनिमम उम्र सीमा है वह 18 वर्ष है और मैक्सिमम जो उम्र सीमा है वह 50 वर्ष है और इसका भी जो उम्र सीमा की गणना की जाएगी वह 1 दिसंबर 2024 से ही की जाएगी। इस तरह से यह सभी पोस्ट के बारे में आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं और चेकआउट करने आएंगे तो जो इसका एप्लीकेशन फ़ी है वह यहाँ पर दिया हुआ है कि बैंक ड्राफ्ट के रूप में आपको इसका एप्लीकेशन फ़ी पे करना है। तो देख सकते हैं कि जनरल, OBC और अदर कैंडिडेट के लिए 500 रुपया है, वहीं SC ST कैंडिडेट के लिए 400 रुपया है। यह जो एप्लीकेशन फ़ी होगा वह नॉन रिफंडेबल होगा, किसी भी स्थिति में आपको वापस नहीं किया जाएगा। और आप जो ड्राफ्ट बनाएंगे बैंक ड्राफ्ट वह किस नाम से बनवाना है वह यहाँ पर दिया हुआ है, तो इस चीज़ को आप ध्यान से एक बार पढ़ लेंगे। इसके साथ ही जो आवेदन करने का इसका लास्ट डेट है वह 22 अक्टूबर तक रखा गया है। तो इस तरह से आप यह सभी जानकारी यहाँ से इसका जो आवेदन फॉर्म है वह भी आप देख सकते हैं कि यहाँ इसमें आवेदन फॉर्म भी दिया है। यह जो आवेदन है वह ऑफलाइन करना है, तो फर्स्ट यह सभी जानकारी आप इसमें भर सकते हैं, जो भी है नॉर्मली जानकारी इसमें फिल करना है और फिल करने के बाद सैनिक स्कूल गोपालगंज के ऑफिस में डायरेक्ट हाथों हाथ भी इसका फॉर्म जमा कर सकते हैं या फिर डाक द्वारा भी सेंड कर सकते हैं। इसका एड्रेस आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, ऊपर फॉर्म में ही दिया हुआ है। तो इस तरह से यह सभी जानकारी आप देख सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो में।